इस्लाम हमें नास्तिक लोगों से सीखना पड़ेगा। इस्लाम क्या कहता है? वो तो आस्तिक है ही नहीं, वो तो आस्तिक नहीं है। तो नास्तिक लोग हमें समझाएंगे इस्लाम क्या है। जो आदमी ने खुद नमाज नहीं पढ़ता वो बताएगा नमाज में कितनी बाधाएं होती हैं। उस आदमी को क्या पता। दूसरे ये है कि उसने कहीं से कुरान को पढ़ा है, मदरसे से, हदीस को पढ़ा है मदरसे से। जब वो नहीं जानता कुरान और हदीस को तो कुरान और हदीस के बारे में बातें क्यों करता है? मैं समझता हूँ कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उनके लिए सब बराबर हैं, सारे धर्म बराबर हैं, सारी जाति बराबर हैं, सारी कास्ट बराबर हैं। उनको एक धर्म के लिए इस तरह के फरमान जारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब शपथ ली है योगी जी ने तो कहा है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूँगा और मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूँगा। ये भेदभाव है, इस भेदभाव को योगी जी को कम से कम नहीं करना चाहिए। कि गाइडलाइन सिर्फ एक धर्म को देखकर निर्धारित करना मैं समझता हूँ गलत है। अगर गाइडलाइन है आपकी तो सबके साथ होनी चाहिए। ढोल ताशे ताजियों में तो होते नहीं, बहुत कमी के साथ कोई कहीं बजाता हो। कौन सी बात होगी मूर्ति विसर्जन में आप डीजे लेके चलें और इतना धूम धमाका करें, उस पर कोई बात ना करें। कावड़ी यात्राओं पर डीजे बजें, उस पर कोई बात ना करें। माता के जागरण में रात में पूरी रात पड़ोसी सो नहीं पाते, उस पर कोई बात ना करें और सिर्फ ताजियों के लिए बात करें, तो ये तो गलत है। किस तरह वो सड़क घेर के बैठ जाते हैं, गांजे का, चरस का, अफीम का इस्तेमाल करते हैं, बेचते हैं और पीते भी हैं। नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के किस तरह से मुलव्वस रहते हैं उसमें, किस तरह गाड़ियां तोड़ते हैं, किस तरह लोगों के ढाबे तोड़ते हैं। पिछले साल एक हिंदू लड़की का ढाबा तोड़ दिया, सैकड़ों लड़कों ने खाना खाया और जब पैसे देने की बात आई तो पैसा नहीं दिया और फिर उसका ढाबा तोड़ दिया। तो ये क्या शांति है? इसको शांति कहेंगे? ये वही असल अशांति है, क्योंकि उसमें जितने लोग जाते हैं वो सुल्फे ज़्यादा होते हैं। उसमें श्रद्धा में कम लोग जाते हैं, ये सुल्फे गांजे का कारोबार करने ज़्यादा लोग जाते हैं और कारोबार करते हैं। बड़ी बड़ी कई लोगों के इंटरव्यू आते हैं कि साहब मैंने 5 लाख कमा लिए, मैंने 2 लाख कमा लिए। वो सब इंटरव्यूज़ आते हैं। उससे क्या है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। ये तो बिल्कुल गलत है। कहीं मुहर्रम के जुलूस में नहीं देखा होगा कि किसी की गाड़ी तोड़ी गई हो, कोई सड़क जाम की गई हो, या किसी के ऊपर कोई किसी तरह का अत्याचार किया गया हो, या कोई मंदिर के सामने खड़े होकर नारेबाजी की हो। ऐसा होता ही नहीं। वो एक पारंपरिक मामला होता है, जुलूस निकलता है और जहाँ करबला में उनको दफन करना होता है वहाँ दफन करके चुपचाप वापस आ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गान और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम को लेकर कुछ गाइडलाइंस निकाल रही हैं और एक आदेश भी दिया। उन्होंने बोला कि मुहर्रम एक शांति का प्रतीक नहीं है, एक मातम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दिन अगर कोई भी व्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा या तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो ताजिया है उसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि बिजली की तारों से वो टच ना हो और सुरक्षा बरती जाए। उन्होंने बोला कि ढोल ताशे जो बजाए जाएंगे वो अनियंत्रित ना हो, यानी कि उनका जो आवाज़ है, जो साउंड ट्रैक है, वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल भी मुहर्रम के दिन नहीं होना चाहिए। तो इसी के ऊपर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना साजिद रशीदी जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि राजनीतिक तरीके से और धार्मिक तरीके से वो इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। हर इंसान खुशहाली से और खुले तरीके से अपना त्यौहार मना सकता है। तो अब जो ये बाधाएं बोले या फिर रिस्ट्रिक्शंस बोले जो लगा दी गई हैं, प्रतिबंध जो लगा दिए गए हैं, उससे वो कितना सहमत हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप इसको धार्मिक तरीके से कैसे देखते हैं, क्योंकि संवैधानिक देश है और हर एक शख्स और एक धर्म और मजहब का इंसान अपना त्यौहार खुशहाली से मना सकता है। उसी बीच अगर ऐसी गाइडलाइंस आ जाए कि आप ढोल ताशे ज़्यादा नहीं बजा सकते हैं, आप ताजिया की ऊंचाई इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, आप अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? देखिए, गाइडलाइन सिर्फ एक धर्म को देखकर निर्धारित करना मैं समझता हूँ गलत है। अगर गाइडलाइन है आपके तो सबके साथ होनी चाहिए। ढोल ताशे ताजियों में तो होते नहीं, बहुत कमी के साथ कोई कहीं बजाता हो। अगर कोई बजाता है तो गलत है, बजाना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ढोल ताशे और डीजे वगैरह जो बजता है वो मूर्ति विसर्जन में, माता के जागरण में और जब कावड़ लेके लोग जाते हैं उस वक्त में उनका डिसिबल कितना होता है ये आपको भी पता है, सबको पता है। इतनी आवाज़ होती है, धरती कांपती है। तो ऐसे में उन पर तो कार्रवाई नहीं होती, उनके लिए तो कोई बात नहीं होती, सिर्फ मुसलमान के लिए बात होती है। और इसको कई लोग दूसरे नज़रिए से भी देखते हैं कि भाई मुसलमान को चूड़ी टाइट करके रखना चाहिए। तो
मैं समझता हूँ कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उनके लिए सब बराबर हैं, सारे धर्म बराबर हैं, सारी जाति बराबर हैं, सारी कास्ट बराबर हैं। उनको एक धर्म के लिए इस तरह के फरमान जारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब शपथ ली है योगी जी ने तो कहा है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूँगा और मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूँगा। ये भेदभाव है, इस भेदभाव को योगी जी को कम से कम नहीं करना चाहिए। फैज़ खान का ये कहना है कि जो मुहर्रम है वो एक दुख का त्यौहार है और ऐसे दुख में ढोल ताशे बजाना, अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करना ये कहाँ तक जायज़ है। जो भी कहा है योगी आदित्यनाथ ने, हम उससे सहमत हैं बिल्कुल। और जो मुस्लिम या कोई मौलाना इसका विरोध कर रहा है तो वो बिल्कुल या उसके पक्ष में है। अगर मुहर्रम की जो गाइडलाइंस निकाली उसका अगर पक्ष में है तो ये बिल्कुल गलत है। ये फैज़ खान कौन है? फैज़ खान प्रवक्ता हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस्लाम को लेके बात करते हैं, न्यूज़ चैनल पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट देते हैं, उन्हीं का ये बयान सामने आया है। मैं नहीं जानता कौन फैज़ खान है जी, लेकिन हाँ, योगी जी ने जो कुछ कहा है मैंने उस पर बात की है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ढोल ताशे बजा रहा है ताज़ियती जुलूस में तो वो गलत है, नहीं बजाना चाहिए। डीजे वगैरह उसमें नहीं होता, सही बात है बिल्कुल। लेकिन जो जिस तरीके से वो जुलूस निकलता है शांति के साथ में, आपने देखा होगा सिखों का भी ऐसे ही जुलूस निकलता है। जब उनके गुआहे गुरु की जन्माष्टमी होती है तो वो भी इसी तरह का जुलूस निकालते हैं। और जो भी उसमें शस्त्र होते हैं उसमें प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि करतब दिखाए जाते हैं। तलवार का करतब अलग होता है, लाठी का अलग होता है, गदके का अलग होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, पटा वगैरह सब खेला जाता है। तो वो करतब दिखाने के लिए होता है, वो प्रदर्शन के लिए नहीं होता। प्रदर्शन तो रामनवमी में होता है। आप देखिए रामनवमी में किस तरह तलवारें लेकर चलते हैं लड़के, कट्टे तक लेके चलते हैं, बाकायदा झुंड में चलते हैं, मस्जिदों के सामने खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ये होता है शक्ति प्रदर्शन। ताज़िए में कहीं आपने नहीं देखा होगा किसी मंदिर के सामने खड़े होकर नारे लगाए जा रहे हैं या हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। वो सिर्फ खेलने के लिए होते हैं और खेल दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं और ताज़िया दफन कर दिया जाता है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अगर उन्होंने जो गाइडलाइंस निकाली हैं, आपको लगता है कि इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हो सकती हैं? नहीं, भावनाएं आहत की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि गाइडलाइन अगर है तो सबके लिए होनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डीजे वगैरह की आवाज़ को रात को 10 बजे से सुबह 10 बजे तक का जो नियंत्रित किया हुआ है, उसी तरह का सबके लिए होना चाहिए। अब ये कौन सी बात होगी कि मूर्ति विसर्जन में आप डीजे लेके चलें और इतना धूम धमाका करें, उस पर कोई बात ना करें। कावड़ यात्राओं पर डीजे बजें, उस पर कोई बात ना करें। माता के जागरण में रात में पूरी रात पड़ोसी सो नहीं पाते, उस पर कोई बात ना करे और सिर्फ ताजियों के लिए बात करे, तो ये तो गलत है। भेदभाव सा महसूस होता है आपको कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो भेदभाव करती है? और पद यात्रा को लेके, रामनवमी को लेके, या जब माता का जो पद यात्रा निकलती है या फिर गणेश विसर्जन होता है तो उसमें डीजे जो बजते हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जाती है? आपको लग रहा है भेदभाव हो रहा है हिंदू और मुस्लिम को लेके? सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। कॉमन सिविल कोड एक सरकार का मुद्दा भी है और कुछ हिंदूवादी तंजीमें चाहती भी हैं। तो कॉमन सिविल कोड का मतलब यही है कि कानून सबके लिए बराबर हो। यहाँ जो भेदभाव है, दोहरा चरित्र जो दिखाया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए, उसके मैं खिलाफ हूँ। आपको क्या लगता है, अगर मुहर्रम, जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर मुहर्रम के दिन कोई भी तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने की कोशिश करेगा या फिर कुछ परेशानी होगी लोगों को तो उसके ऊपर सख्ती बरती जाएगी, उन शख्स के ऊपर या उस गिरोह के ऊपर, उस ग्रुप के ऊपर कुछ ऐसा करता है जो नहीं है या गैर संवैधानिक है, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो आप उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ठीक है, अगर कोई आदमी बिला वजह की बाधाएं डालता है किसी के काम में और बिला वजह उपद्रव करता है जो ताज़ियती जुलूस में नहीं होता, तो ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जो जुलूस का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर काम करें, जो परंपराएं हैं हमारी, पुरानी रिवायतें हैं, उन पर काम करें। अलग से कोई चीज़ पैदा करना मैं समझता हूँ गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मुहर्रम की नई परंपराओं पर रोक लगनी चाहिए या नई परंपराएं बननी चाहिए और फिर उनको मुहर्रम के दिन त्योहार की तरह मनाना चाहिए? नहीं, मुहर्रम की नई परंपराएं तो है ही नहीं। ये तो सैकड़ों साल पुरानी है, हज़ारों साल पुरानी परंपराएं हैं। हज़रत हुसैन की याद में ये सब कुछ होता है। तो हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाल आज थोड़ी हुआ था, उनको आज थोड़ा ही शहीद किया गया, हज़ारों साल हो गए। तो वो
उसी तरह से वो परंपराएं बाकायदा चली आ रही हैं और हो रही हैं पूरे हिंदुस्तान में। आज़ादी के बाद में भी ये होती रही हैं, अब तक हो रही हैं। इनमें कोई नई चीज़ पैदा करना कि साहब ये ताज़िया ये होगा और अर्थशास्त्र नहीं दिखाया जाएगा, शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा। शक्ति प्रदर्शन कहाँ होता है इसमें? शक्ति प्रदर्शन इसमें होता ही नहीं। तो इसमें कोई नई परंपरा नहीं है, सारी पुरानी परंपराएं हैं, उसी के हिसाब से चलता भी है। फैज़ खान का कहना है, जैसे आपने कावड़ यात्रा की बात करी, अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि कावड़ यात्रा हर साल नहीं आती है और उसमें तो उनकी परंपरा है कि वो जाते हैं कावड़ लेके और 8 से 9 दिन की वो यात्रा होती है। तो उन्होंने कहा वो तो उनकी परंपरा है ना, वो तो पद यात्रा करते हैं, उस पर कोई विरोध कैसे कर सकता है? शांतिपूर्वक वो जाते हैं। शांतिपूर्वक जाते हैं। आपने देखी कावड़ यात्रा? फैज़ खान का यही कहना है। आपने देखी भी कावड़ यात्रियों की जो उपद्रव की तस्वीरें हैं, किस तरह वो सड़क घेर के बैठ जाते हैं, गांजे का, चरस का, अफीम का इस्तेमाल करते हैं, बेचते हैं और पीते भी हैं। नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के किस तरह से मुलव्वस रहते हैं उसमें, किस तरह गाड़ियां तोड़ते हैं, किस तरह लोगों के ढाबे तोड़ते हैं। पिछले साल एक हिंदू लड़की का ढाबा तोड़ दिया, सैकड़ों लड़कों ने खाना खाया और जब पैसे देने की बात आई तो पैसा नहीं दिया और फिर उसका ढाबा तोड़ दिया। तो ये क्या शांति है? इसको शांति कहेंगे? ये वही असल अशांति है, क्योंकि उसमें जितने लोग जाते हैं वो सुल्फिये ज़्यादा होते हैं, उसमें श्रद्धा में कम लोग जाते हैं। ये सुल्फे गांजे का कारोबार करने ज़्यादा लोग जाते हैं और कारोबार करते हैं। बड़ी बड़ी कई लोगों के इंटरव्यू आते हैं कि साहब मैंने 5 लाख कमा लिए, मैंने 2 लाख कमा लिए। वो सब इंटरव्यूज़ आते हैं। उससे क्या है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये शांति नहीं है। अगर धर्म के नाम पर होता है तो शांति होती है। आपने कहीं मुहर्रम के जुलूस में नहीं देखा होगा कि किसी की गाड़ी तोड़ी गई हो, कोई सड़क जाम की गई हो, या किसी का के ऊपर कोई किसी तरह का अत्याचार किया गया हो, या कोई मंदिर के सामने खड़े होकर नारेबाजी की हो। ऐसा होता ही नहीं। वो एक पारंपरिक मामला होता है, जुलूस निकलता है और जहाँ करबला में उनको दफन करना होता है वहाँ दफन करके चुपचाप वापस आ जाते हैं। लेकिन प्रवक्ता फैज़ खान का तो कहना है कि जब सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है तो कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो अल्लाह है वो तो ये नहीं कहता कि चक्का जाम करके या सड़क जाम करके एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है, कोई प्रेग्नेंट महिला है वो नहीं जा पा रही है, कोई डिलीवरी बॉय है वो नहीं जा पा रहा है, उनको रुकना पड़ रहा है जब तक नमाज पूरी नहीं हो जाती। तो क्या ये थोड़ी कहा है कि आप अल्लाह की इबादत ऐसे करें? ये कुछ लोग उन्होंने ये बयान दिए, कुछ लोग हैं ऐसे इस्लाम में जो इस्लाम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसे बयान देते हैं। अब इस्लाम हमें नास्तिक लोगों से सीखना पड़ेगा। इस्लाम क्या कहता है? वो तो आस्तिक है ही नहीं, वो तो आस्तिक नहीं है। तो नास्तिक लोग हमें समझाएंगे इस्लाम क्या है। जो आदमी ने खुद नमाज नहीं पढ़ता वो बताएगा नमाज में कितनी बाधाएं होती हैं। उस आदमी को क्या पता। दूसरे ये है कि उसने कहीं से कुरान को पढ़ा है मदरसे से, हदीस को पढ़ा है मदरसे से। जब वो नहीं जानता कुरान और हदीस को तो कुरान और हदीस के बारे में बातें क्यों करता है? कावड़ यात्रा 15 दिन के लिए होती है और साल में 2 बार होती है, एक बार नहीं होती, साल में 2 बार। अगर हम 15-15 दिन मिलेंगे तो 1 महीना होता है। पूरे साल की अगर जुमे की नमाज ये 10 मिनट की नमाज होती है, अगर पूरे साल का काउंट करेंगे आप तो 1 दिन भी नहीं होता 10 मिनट के हिसाब से। और ये 15 दिन रोड बाधित होते हैं। इसमें 15 दिन लोगों की आवाजाही ख़राब होती है, 15 दिन लोगों को परेशानियाँ होती हैं, 15 दिन लोगों की गाड़ियाँ टूटती हैं और चरस गांजे अफीम का कारोबार होता है। तो ये सोचने की बातें हैं। आस्था, अपनी आस्था को आस्था के तरीके से मनाओ। ये क्या तरीका है कि भाई आप जो है गांजा सुल्फा लोगों को भी पिलाओ और ख़ुद भी पियो, भांग खुद भी पियो लोगों को भी पिलाओ। ये कोई तरीका, ये आस्था थोड़ी है। ये आस्था नहीं है, ये आस्था के नाम पर खिलवाड़ है। आस्था वो है कि आप जाएं पैदल और पानी लाएं और जहां आपको चढ़ाना है वहां चढ़ाएं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मंजर देखा जाता है। नमाज तो सिर्फ 10 मिनट की होती है और वो भी हमने मना कर दिया, सब लोगों ने मान लिया। कोई मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता ही नहीं अब। लेकिन कावड़ यात्रा कब रुकेगी या उसके लिए रोड अलग से कब बनेंगे? कब लोगों की परेशानियां ख़त्म होंगी? कब लोगों के लिए एम्बुलेंस निकलेंगी? ये सब उसके ऊपर, जैसे आपने कावड़ यात्रा की बात करी, जैसे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं इसके ऊपर, कुछ लोगों के बयान भी आते हैं सोशल मीडिया पे जब वो वीडियो पोस्ट करते हैं। कावड़ यात्रा जब निकलती है 10 से 15 दिन के बीच में तो एक रस्सी लगा दी जाती है जहाँ यहाँ तो ट्रैफिक चल रहा होता है रोड पे और जो इतना हिस्सा होता है वहाँ पे कावड़िए चल रहे होते हैं अपनी कावड़ लेके। तो वो तो मेंटेन करा जाता है, वो प्रशासन सरकार पहले से व्यवस्था बना के रखता है। अगर लोग ऐसे बयान दे रहे हैं तो आप उस पर क्या कहेंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं, खैर मैंने तो देखा है, हमारे इलाके में तो होता है। खैर नहीं, रस्सी के बीच में चले हैं
नहीं, रस्सी बना दी जाती है, अगर इतनी चौड़ी रोते तो इतना हिस्सा कावड़ियों के छोड़ दिया जाता है कि आप इतने में चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। वो रस्सी होती हैं लेकिन रस्सी तोड़ देते हैं वो लोग। वो रस्सियों को कहाँ समझे? गाड़ियाँ तोड़ते हैं तो रस्सियों को क्या समझेंगे? आपने तो देखा है होटल तोड़ते हुए, गाड़ियाँ तोड़ते हुए। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, अगर आप गूगल करेंगे आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगी। तो ये जो सारी चीज़ें कहने की चीज़ें हैं। हाँ, नमाज में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और पहाड़गंज में हमने देखा है कि जुमे की नमाज, ईद की नमाज के लिए हिंदू भाई बाकायदा सड़कों को साफ़ करते हैं, पानी से धोते हैं नमाज के लिए, और ख़ुद एहतमाम कराते हैं नमाज का। तो नमाज में होता है, नमाज में कोई किसी को बाधित नहीं करता, तो परेशान नहीं करता। जो नियम योगी आदित्यनाथ ने निकाले, आप उससे सहमत हैं? आपको लगता है कि जो नियम उन्होंने निकाले हैं, अब उन नियम को सुन के और समझ के इस्लाम लोग मुहर्रम खुशहाली से मना पाएंगे, अपना त्यौहार मना पाएंगे, या फिर मन में उनके हिचकिचाहट रहेगी, शंका रहेगी, या भेदभाव जैसा उनको महसूस होगा, या ऐसा महसूस होगा कि भाईचारा कहीं ना कहीं जो है टूटता नजर आ रहा है, या फिर जो सरकार है वो भेदभाव कर रही है त्योहारों को लेके और हिंदू मुस्लिम को लेके? नहीं, मैं इस तरह की भाषा को अप्रिशिएट नहीं करता। ये भाषा अच्छी नहीं है। कुछ और भी भाषा हो सकती थी। ये भी कहा जा सकता था कि भाई ताज़िए को आप इसलिए कम कर लो, कहीं कोई हादसा ना हो जाए आपके साथ, कहीं तारों में टच ना हो जाए, कहीं कोई और बात ना हो जाए। इस तरह भी कही जा सकती थी। बात ये कहना कि नहीं हमने कम कर दिया है, अब जो करेगा उसको कानून देख लेगा, उसको जेल में डाला जाएगा, FIR होगी, मुकदमे होंगे, ये चीज़ें डराने वाली, ये भाषा जो है डराने वाली भाषा है जी। एक वर्ग को और एक जात के लोगों को, एक धर्म के लोगों को कहीं ना कहीं डराने वाली भाषा है। वो भाषा संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी की नहीं होनी चाहिए। वो तो उन्होंने बयान दे दिया कि मुहर्रम जो है वो मातम का प्रतीक है, वो शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? मैंने बोला ना, शक्ति प्रदर्शित तो होता ही नहीं ना उसमें जी। कहाँ होता शक्ति? तो मातम किस तरीके से उन्होंने शब्द का इस्तेमाल कर दिया मुहर्रम को लेके? मातम ही है वो मातम का ही जुलूस होता है, ताज़ियती जुलूस बोलते हैं जी। लेकिन शक्ति प्रदर्शन नहीं होता। उसमें देखो कितनी भीड़ होती है, 100-150 आदमी होते हैं, 200 आदमी होते हैं ज़्यादा। शक्ति प्रदर्शन में क्या मुसलमान सिर्फ 200 की तादाद में निकलेंगे? अगर शक्ति प्रदर्शन करना होगा तो हज़ारों लाखों की तादाद में निकलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं भाषा अच्छी नहीं है, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या ढोल ताशों का इस्तेमाल मुहर्रम में होना चाहिए? गाने का, डीजे वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। ढोल बजता है जहाँ पटा खेलते हैं, जहाँ तलवार के करतब दिखाए जाते हैं, वहाँ पे ढोल बजता है। और वो ढोल भी इतना होता है कि किसी को परेशानी नहीं होती। जैसे सिख लोग भी करते हैं, सिखों में भी होता है, तो वो इतना नहीं होता कि भाई किसी को परेशानी हो। हाँ, रोड जाम की जहाँ तक बात है कि जो लोग ताज़िया लेके निकलते हैं उनको चाहिए कि रोड जाम ना करें, कहीं ऐसी व्यवस्था बाधित ना हो जिससे किसी को परेशानी हो, ये ध्यान रखना चाहिए। आखिरी सवाल, आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो नियम और कायदे कानून जो बताए हैं मुहर्रम को लेके, वो और सरल भाषा में और सही भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे? आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, और अच्छी भाषा में इनको कहा जा सकता था जी। लेकिन वही है कि सियासत में इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं, की जाती हैं ताकि अपने वोट बैंक को खुश किया जा सके, उन लोगों को खुश किया जा सकते जो देख रहे हैं कि हाँ मुसलमान को टाइट किया जा रहा है, अच्छी बात है। ऐसे लोगों को खुश करने के लिए सियासत में इस तरह की बातें होती रहती हैं और हो रही हैं। जी। योगी आदित्यनाथ ने जो नियम निकाले हैं और जो बयान उन्हें मुहर्रम को लेके दिया है कि वो मातम का प्रतीक है, शक्ति का प्रदर्शन नहीं है मुहर्रम, और नियम उन्होंने काफ़ी ज़्यादा निकाले हैं, तो इन नियमों को लेके आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भारत गान के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।